हाय एवरीवन, माय नेम इज भास्कर। यू वाचिंग फ्रॉम कोड फॉर एजुकेशन गाइस। जैसे कि गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं आपका रिस्पॉन्सिव मेगा मेन्यू डिजाइन यूजिंग एचटीएमएल, सीएसएस एंड jQuery गाइस। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी नॉलेजेबल वीडियो है गाइस। तो वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा एंड वीडियो में क्या होने वाला है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे एक बैनर दिख रहा होगा गाइस एंड टॉप पे आपके यहाँ पे नेविगेशन दिख रहा होगा। ओके, जैसे ये देखिए होवर करने पे आपका आपका व्हाइट कलर थोड़ा डल हो रहा है एंड यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे सर्च बार दिख रहा होगा। जब हम इस मेन्यू के आइकन पे क्लिक करेंगे ना गाइस, ये देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये एनिमेट करके आपके जो जितने भी नेविगेशन है ना वो एनिमेट करके आएंगे। ओके, एंड उसके अंदर जितने भी पार्ट्स मैंने यहाँ पे डिवाइड करे, जैसे मैन सेक्शन हो गया, वुमेन हो गया, कंपनी हो गई, स्टोर, स्पोर्ट्स एंड मोर, एंड यहाँ पे सर्च बार है आपका एंड सोशल मीडिया के आइकन्स दिए हैं। ओके, तो ये डिजाइन प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है गाइस एंड जो ये एनिमेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं ना, तो ये सीएसएस से ही कर रहे हैं, कोई प्लगइन यूज नहीं किया इसके लिए हमने। ओके, तो ये कैसे किया ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। एंड इसके बाद जैसे ही हम इसको रिस्पॉन्सिव को चेक करेंगे ना फोन पे, ये कैसा दिखेगा गाइस। तो फोन पे मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। यहाँ से हम करेंगे इसको रिस्पॉन्सिव टेस्ट। ये देखिए गाइस, ओके, यहाँ पे आके आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आप एक के बाद एक आ गई चीजें एंड इसके बाद आप फोन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टैब पे आपके एक के सामने एक, प्रॉपर्ली फोन पे जाने के बाद आपका ये एक के बाद एक नीचे आ जाएगा गाइस। ओके, एंड इसी के बाद आप फोन पे भी क्लिक करेंगे ना, ये देखिए क्लिक करने के बाद फोन पे भी आपका ये एनिमेशन वर्क कर रहा है, देखिए। ओके, तो ये सब कैसे चल रहा है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में जो एनिमेशन का जो आइकन, हैमबर्गर आइकन क्रॉस का कैसे बन रहा है, इसके लिए हम एसवीजी यूज करेंगे। तो वो कैसे होगा वो सब हम वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर फॉलो करें। उससे होगा क्या गाइस कि यहाँ पे देखिए मैं डेली बेसिस पे आपके लिए फंडामेंटल्स की पोस्ट डालता हूँ, जिससे कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो सके। एंड अगर आपको मेरी वीडियो रिलेटेड एंड अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो मेरे को यहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज के थ्रू मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए अब किसी न देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे ब्राउजर है ब्लैंक एंड अपने एडिटर पे आते हैं। एडिटर पे आने के बाद हमारे यहाँ पे हमारे हमारे को यहाँ पे 3 फाइल्स होंगी गाइस। सबसे पहले होंगी हमारी यहाँ पे index.html एंड दूसरी होगी हमारी style.css एंड तीसरी होगी हमारी main.js। ओके, एंड इसके बाद क्या करना है, इन तीनों ही फाइलों में से हमने 2 फाइल्स को कॉल करवाया हुआ। यहाँ पे एक हमारी सीएसएस की फाइल लिंक करके हमारी यहाँ पे कॉल हुई है सीएसएस हेड सेक्शन में, एंड इसके बाद हमारे पास jQuery का सीडीएन लिंक है एंड हमारी जो हमारी जेएस की फाइल है उसको भी हमने लिंक करवाया हुआ है। ओके, तो इस वीडियो में गाइस मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपका ज्यादा फोकस, आपको पता है मेरी, अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उनको मेरे को पता है कि लाइक कि मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देता हूँ कि जिससे कि मैं आपको समझा सकूं और उस समझाने के बाद आप उस चीज को इंप्लीमेंट करके आप अपने से भी कुछ बना सके, उस पर मेरा ज्यादा फोकस होता है। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं गाइस अपनी सेकेंडरी फाइल पे एंड सेकेंडरी फाइल पे चलने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोड पैलेस है एंड इस एचटीएमएल को करेंगे हम कॉपी और मैं आपको समझाऊंगा एक एक एलिमेंट की किस क्लास किस आईडी को लेने के बाद हम किस चीज को मॉडिफिकेशन करेंगे एंड करेंगे यहाँ पे कॉपी पेस्ट। एंड कॉपी पेस्ट करने के बाद आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक डिव है। ओके, डिव में हम क्या कर रहे हैं, क्लास हीरो। ओके, ये हीरो पे क्या करेंगे हम, बेसिकली आपको हीरो के नाम से ही पता लग रहा होगा, हम यहाँ पे बैनर लगाएंगे। ओके, एंड देन हेड है हमारा, यहाँ पे हेडर ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आईडी देंगे एंड रोल बता रहे हैं उसको बैनर। ओके, एंड इसके बाद क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे डिव है आपका, डिव में कंटेनर है हमारे क्लास एंड इसके बाद होगा आपका बटन एंड बटन पे हम क्या कर रहे हैं, क्लास दे रहे हैं हैमबर्गर। ओके, हैमबर्गर दे रहे हैं क्लास, देन उसकी टाइप बता रहे हैं बटन एंड स्पैन दे रहे हैं गाइस क्लास एंड हैमबर्गर बॉक्स। ओके, ये हमारा कंटेंट है एंड देन उसके बाद इनर बना रहे हैं हैमबर्गर इनर एंड इसके बाद आप देखेंगे तो हैमबर्गर लेबल दे रहे हैं जिसमें आपका मेन्यू लिखा हुआ है। ओके, तो इसी पार्ट से आपका जो मेन्यू वाला पार्ट है ना, ये चीज उससे क्रिएट होगी। एंड इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका फॉर्म, फॉर्म पे भी हम क्या कर रहे हैं, एक आईडी दे रहे हैं। आईडी के बाद क्या कर रहे हैं, इनपुट है, इनपुट में सर्च दे रहे हैं। ओके, एंड प्लेस होल्डर में सर्च लिख रहे हैं हम एंड बटन दे रहे हैं हम यहाँ पे सबमिट एंड आइकन लगा रहे हैं किसका गाइस, एरो आइकन। ओके, तो इसको हम करेंगे डिजाइन, जो आपका सबमिट का राइट साइड पे आपको मैंने बटन दिखाया ना, वो इससे क्रिएट होगा। ओके, एंड इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा आपका नेविगेशन। नेविगेशन में नैव लेंगे आपका जो आपका HTML5 का एलिमेंट है एंड उसके बाद आपका यहाँ पे आईडी दे रहे हैं हम एंड रोल बता रहे हैं नेविगेशन के लिए। तो ये पूरा नैव ना, पूरा नैव आपका मेगा मेन्यू के लिए होगा गाइस। ओके, तो इस पूरे मेगा मेन्यू के अंदर होगा क्या, पहले आपका होगा डिव, क्लास लेंगे कॉल एंड उस पे h4 होगा आपका टाइटल के तौर पे एंड यूएल होगा। ओके, एंड यूएल के बाद होगा आपका li। ठीक है, li के बाद क्या होगा आपका ए पे क्या होगा गाइस, ए पे आपका जो भी आपको कंटेंट रखना है ना, यहाँ तो जस्ट मैंने डमी कंटेंट रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ओके, इसी चीज को मैंने यहाँ पे कंटेंट को कॉपी पेस्ट करा है। ओके, एंड इसके बाद क्या करा है, ये एक कंटेंट हो गया, एक कॉल में एक
आपकी कैटेगरी बन गई पूरी। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको सेकंड कैटेगरी बनानी, तो आप उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे एंड कंटेंट चेंज कर देंगे, दैट्स इट। ओके, एंड थर्ड वन ऑल्सो सेम की लाइक की वही चीज करनी है आपको, जितनी कैटेगरी चाहिए आपको कॉल का यूज करेंगे, टाइटल रखेंगे, यूएल बनाएंगे, एलआई लेंगे, ए के अंदर आप कंटेंट का नाम रख देंगे, दैट्स इट। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप डिफ देख रहे हैं, देन उसके बाद अगेन, एंड इसके बाद लास्ट वाला डिव में क्या हो रहा है, लास्ट वाले डिव में आपका क्लास कॉल सोशल आइकन ले रहे हैं, हम सोशल ले रहे हैं यहाँ पे बेसिकली यूएल पे, एंड इसके बाद एलआई के अंदर एंकर पे एसवीजी ले रहे हैं। एसवीजी किस चीज का ले रहे हैं गाइस, फेसबुक आइकन का। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आइकन ले रहे हैं, एंड इसके बाद ट्विटर ले रहे हैं एंड लिंक्डइन ले रहे हैं, दैट्स इट। इसके बाद आपके सारे यूएल डिव, नेविगेशन का नैव का आपका यहाँ पे बंद हो रहा है, डिव हेडर का बंद हो रहा है, और जो हमारा हीरो का डिव है वो बंद हो रहा है। तो ये सारा यहाँ पे आपको मैंने एचटीएमएल बता दिया कि क्या क्या हम यूज करेंगे इसमें वीडियो में। एंड यहाँ पे आपका एचटीएमएल रेडी होने के बाद आप ब्राउजर पे चलेंगे ना, एंड देखेंगे अभी तो यहाँ पे आपके सामने मेन्यू है, सर्च है, आइकन दिख रहा है, बटन आपको, और लिस्ट दिख रही है जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ पहले। तो ये सारी चीजों को सीएसएस से डिजाइन करेंगे। तो चलिए सीएसएस को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। एंड सीएसएस पे आने के बाद आपको सबसे पहले दिखेगा मैंने यहाँ फॉन्ट फैमिली लोड करवाया रोबोटो की, एंड उसको एचटीएमएल पे बॉक्स साइन बॉर्डर बॉक्स रखा है, एंड हैशटेग साइन से बाय डिफॉल्ट एंड बिफोर एंड आफ्टर पे बॉक्स साइज इनहेरिट रखा है। ओके, एंड इसके बाद एचटीएमएल एंड बॉडी पे हम क्या कर रहे हैं, हाइट उसकी 100% रहनी चाहिए। एंड इसके बाद आपने देखे होंगे मैंने सारे के सारे टैग को ना लेके, एंड यहाँ पे आपका क्या करा है, मार्जिन 0 पैडिंग 0। ओके, इस चीज को मैं कैसे कर सकता था, जो आपने मेरी पहले की वीडियोस भी देखी होंगी, तो मैं हैशटैग साइन के साथ कर सकता था, बट मैंने क्या करा कि मैं इसको प्रॉपरली एक टेम्पलेट के तौर पे ले जा रहा था, कि एक टेम्पलेट क्रिएट करने के प्रोफेशनल वे में। ओके, तो उस तरीके से मैंने आपको सिखाया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे हेडर, फोल्डर, नैव, सेक्शन, आर्टिकल, एच ग्रुप, फिगर, इन सबको डिस्प्ले ब्लॉक रखा। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमने चीजें कर ली। इसके बाद क्या है, इसके बाद बॉडी है हमारी, बॉडी पे हमने फॉन्ट फैमिली को कॉल करवाया, फॉन्ट साइज हमने 100% का रखा, एंड लाइन हाइट रखा 1.5 का। ओके, तो ये पार्ट तो बस अभी तक आपका बॉडी का था। ओके, तो अभी तो सीएसएस स्टार्ट ही नहीं हुई। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपनी सीएसएस पे चलेंगे, इसको करेंगे हम कॉपी, एंड यहाँ करेंगे पेस्ट। ओके, एंड इसके बाद में आप देखेंगे कंटेनर पे, एंड कंटेनर कहाँ पे क्लास है, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ। कंटेनर आपकी ये रही। ओके, एंड इस कंटेनर की क्लास पे हम क्या कर रहे हैं, विड्थ देंगे 90% की, एंड मार्जिन लेफ्ट से ऑटो, राइट से ऑटो, एंड मैक्स विड्थ 12,000 पिक्सल की दे रहे हैं। ओके, एंड इसके बाद आपका क्या है, आफ्टर पे हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट में डिस्प्ले टेबल एंड क्लियर बोथ। ओके, तो ये चीज किसके लिए कर रहे हैं, ये हम कंटेंट के लिए कर रहे हैं। ओके, एंड इसके बाद हम चलेंगे अपनी एंड फाइल पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये चीज सेंटर में आ गई है। ओके, अभी क्या है कि चीज अब ये लिमिट में हो गई, कि हमने उसको अब एक लिमिट दे दी कि ये इतनी विड्थ तक रहेगी, एंड देन उसके आउट नहीं जाएगी ये चीज। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट सीएसएस में आएंगे हम अपनी, एंड नेक्स्ट सीएसएस को करेंगे कॉपी। ओके, एंड यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने, एंड इसके बाद पेस्ट कर लिया, एंड पेस्ट करने के बाद सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या क्लास है गाइस, हीरो। ओके, हीरो कहाँ पे क्लास, हीरो हमारी मेन। ओके, ये हमारी हीरो क्लास। इस हीरो क्लास पे हम कर क्या रहे हैं, इस हीरो क्लास पे हम दे रहे हैं बैकग्राउंड इमेज। ओके, एंड बैकग्राउंड इमेज में हमारे पास मेरे इमेजेस फोल्डर में एक फाइल है, एक इमेज पड़ी हुई है, उसी को मैंने यहाँ पे कॉल करवाया बैकग्राउंड में, एंड बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट, एंड बैकग्राउंड साइज में कवर, एंड विड्थ 100% की, हाइट 100% की, एंड पोजीशन रिलेटिव। ओके, ये हमारा हीरो के लिए हो गया। ओके, एंड इसके बाद हीरो पे ही हमने क्या करा है, थोड़ा सा आफ्टर के अंदर मैंने क्या करा है, बैकग्राउंड कलर दिया है ब्लू, उसको लाइट रखा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आफ्टर के साथ कंटेंट ब्लैंक, बैकग्राउंड में मैंने आरजीबी कलर यूज करा है, एंड पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 0, विड्थ 100%, हाइट 100%। ओके, एंड उसके बाद मैंने हीरो पे हैशटैग साइन का यूज करके पोजीशन रिलेटिव दिया है, जो भी इसका पेरेंट है ना उसको। ओके, तो ये चीज आपको दिख रही होगी। के बाद हम चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे चलने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर का आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा, जो कि हमने आफ्टर से दिया है, एंड इमेज भी आ रही है आपकी। ओके, तो ये चीज आपकी बन गई, हमारी इमेज आ चुकी है। एंड इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट सीएसएस में क्या होगा, नेक्स्ट सीएसएस में होगा हमारे यहाँ से हम करेंगे कॉपी। ओके, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ओके, एंड नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है हमारी, एंड ये क्लास कहाँ पे है गाइस, ये क्लास है आपकी ये रही। ठीक है, ये रही। ठीक है, ये क्लास हमने यहाँ पे करी है कॉल, एंड इसके बाद क्या करा है, इसके बाद करा है हमने पैडिंग 2.em। ये क्या है आपका, टॉप एंड बॉटम से इतना होगा, एंड लेफ्ट एंड राइट से 0 होगा, एंड इसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन रिलेटिव ही होगी हमेशा। ओके, एंड इसके बाद में इसी के ऊपर हमने एक क्लास बनाई है, कि जब इस पे एक क्लास आएगी इनएक्टिव की, तो उसमें बॉक्स शैडो, ये हम jQuery से करेंगे गाइस। ओके, कि जब हमारा मेन्यू ओपन होगा उस टाइम पे ये चीज एड ऑन होगी, तो उस पे होगा आपका बॉक्स शैडो 0, 4 पिक्सल का, 4 पिक्सल का आरजीबी। ओके, आरजीबी में ब्लैक कलर को थोड़ा लाइट कर दिया, दैट्स इट। तो ये शैडो के लिए करा हमने। ओके,
एंड इसी आईडी पे हमने क्या करा, आफ्टर एक बना रहे हैं हम, आफ्टर बनाने पे हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट ले रहे हैं ब्लैंक, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0, विड्थ 100% का, हाइट 100% की, बैकग्राउंड कलर, ओपेसिटी 0, एंड ट्रांजिशन में क्या कर रहे हैं, ओपेसिटी को दे रहे हैं जिससे कि वो स्मूथली आ सके। ओके, तो ये चीज हमारा किसके लिए, ये आफ्टर के लिए। ओके, तो इस चीज को सेव करेंगे ना, एंड सेव करने के बाद अभी आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कोई इंपैक्ट नहीं दिखेगा। ओके, बिकॉज ये चीज आपकी किसके लिए है, ये जो आपका यहाँ पे एक्टिव है, ये आपका जब हम चलाएंगे jQuery के थ्रू फंक्शनलिटी तब उसके लिए है। आफ्टर बना दिया, इसके बाद आफ्टर पे भी अभी हमने क्या कर रखा है, ओपेसिटी 0 है। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीएसएस के लिए तरफ जाएंगे ना, तो ये चीज भी आपकी तब दिखेगी गाइज। ये देखिए यहाँ से मैं आपको कॉपी करता हूँ, ओके, एंड पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनएक्टिव है क्लास आफ्टर के लिए भी। ओके, तो उस पर ही हम क्या करेंगे, ओपेसिटी 1 करेंगे, तो ये चीज तभी दिखेगी आपको। एंड ये चीज हम किसके लिए बना रहे हैं, ये हमारे क्या है, jQuery की तरह, jQuery से हम इस चीज को फंक्शनलिटी को चलाएंगे। ओके, एंड इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम करेंगे अपना आइकन, जो हैमबर्गर आइकन है ना हमारा, उसको करेंगे डिजाइन। तो मैं हैमबर्गर आइकन का पूरा CSS ले रहा हूँ एक बार में। ओके, एंड कर रहा हूँ पेस्ट। ओके, ये हर ब्राउजर के लिए सपोर्टेड होगा गाइस, आप किसी में भी इसे चला के देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे क्या है कि आपका हमने क्लास ले ली हैमबर्गर। ओके, ये कहाँ पे है गाइस, ये आपकी ये रही। ओके, तो ये क्लास यहाँ पे है। इसके बाद क्या किया इसके अंदर हमने, इसमें करा हमने बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर 0, कलर इनहेरिट, हमने कर्सर पॉइंटर दिया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, एंड फ्लोट लेफ्ट। ओके, एंड इसके बाद क्या करा, फॉन्ट को इनहेरिट दिया, बिकॉज बॉडी पे हम फॉन्ट को कितना देके आएंगे गाइस, 100%। ओके, एंड इसके बाद क्या करा, मार्जिन 0.8125 EM का टॉप एंड बॉटम से, बॉटम नहीं होगा इसमें, टॉप होगा, एंड लेफ्ट एंड राइट से 0 होगा, एंड बॉटम पे 0 होगा। ओके, एंड ओवरफ्लो क्या कर रहे हैं, विजिबल कर रहे हैं, एंड आउटलाइन को नन कर रहे हैं, बैक पैडिंग को 0 कर रहे हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को नन कर रहे हैं। ओके, एंड ट्रांजिशन पे हम क्या कर रहे हैं, ओपेसिटी को ही कर रहे हैं कि जिससे कि वो स्मूथली दिखे। ओके, एंड यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वेबकिट अपीयरेंस नन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी जब अभी हम बनाएंगे, आपको प्रॉपरली दिखेगी। एंड इसी में हम क्या कर रहे हैं, जब इस पे हो तो इसके होवर पे ओपेसिटी कितनी हो जाए, 0.7। ओके, क्यों, जो भी टेक्स्ट होगा ना आपका गाइस, उस पे आपको मैंने दिखाया कि होवर करके लाइक उसका ग्रे कलर हो रहा था। ओके, एंड इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका है हैमबर्गर बॉक्स। ओके, ये क्लास कहाँ पे है, ये क्लास आपकी ये रही, ये स्पैन। ओके, ये स्पैन क्या है, ये स्पैन वही है जो तीन हम जो आपका वहां बॉर्डर्स की लकीर्स बनाएंगे ना, आपका अंडरलाइंस, उसके लिए डिजाइन करेंगे। एंड यहाँ पे विड्थ आपको दिख रहा होगा 30 पिक्सल का, हाइट 24 पिक्सल की, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, पोजीशन रिलेटिव। ओके, तो ये चीज उस बॉक्स के लिए हो गई। एंड उस बॉक्स के अंदर इनर है, ठीक है, तो उस इनर क्लास पे क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले ब्लॉक टॉप से 50% का, एंड मार्जिन टॉप से -2 पिक्सल का। ओके, तो किसके लिए, ये इनर वाले डिप के लिए, जो आपका ये रहा। ठीक है, ये वाला डिप। इसके बाद क्या करा, इसके बाद होगा आपका इनर में ही ग्रुपिंग कर रहे हैं, इनर में ही, इनर के बिफोर एंड आफ्टर पे। ओके, बिफोर एंड आफ्टर पे तीनों को एक साथ लेने के बाद इस पे कर रहे हैं हम विड्थ 30 पिक्सल का, हाइट 2 पिक्सल की, बैकग्राउंड कलर व्हाइट, एंड बॉर्डर रेडियस व्हाइट, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल का, एंड पोजीशन रिलेटिव। एंड उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हो रही होगी वेबकिट में ट्रांसफॉर्म। ओके, ये सारे कुछ किसके लिए कर रहे हैं, वेबकिट किसके लिए यूज करते हैं गाइस, मैंने हर वीडियो में बताया आपको, वेबकिट यूज करते हैं आपका क्रोम ब्राउजर के लिए एंड सफारी के लिए, एंड आपका फायरफॉक्स के लिए एमोजेट करते हैं। ओके, एंड माइक्रोसॉफ्ट के लिए MS, एंड ओपरा मिनी के लिए ओ। तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं एनिमेशन प्रॉपर्टी के लिए, 2D एंड 3D के लिए। ओके, एंड इसके बाद ट्रांजिशन देख रहे होंगे, ट्रांसफॉर्म, एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, वेबकिट, एंड ड्यूरेशन देख रहे होंगे हम, यहाँ पे जो ड्यूरेशन दे रहे हैं कितने टाइम में हो, एंड फंक्शन दे रहे हैं कि ऐसे। ओके, ये मैं सारी चीज एक लाइन में लिख सकता था। ओके, बट मैंने लिखा नहीं गाइस, क्यों, क्योंकि मैं आपको पर्टिकुलर एक एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं। मैंने आपको बताया ना, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए ना गाइस, तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी इजीली। तो ये चीज करने के बाद आप करेंगे इसको सेव, एंड चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे चलने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगी अंडरलाइन एक। ओके, यहाँ पे एक अंडरलाइन आपको दिख रही है। ओके, अब क्या है इसके बाद, इसके बाद आपका यहाँ पे एक अंडरलाइन आ चुकी है। ओके, हमारी वहां पे एक अंडरलाइन आ चुकी है, बट अभी और चाहिए वहां पे 2, तो वो कैसे आएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले और है अभी ये आपकी हैमबर्गर आइकन की क्लासेस, तो उसको ले लेता हूं मैं एक बार। ओके, तो मैं यहाँ से ऑलमोस्ट मैं सारा लेने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं एक बार में एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ। एक बार मैं एक पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि लाइक हम आइकन के लिए कर रहे हैं, तो आइकन का आपको CSS पहले एक बार में पूरी कंप्लीट हो क्लियर, एंड देन उसके बाद में कुछ और। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ तक हमने कर लिया था। ओके,
हमने इनर के बिफोर एंड आफ्टर पे एक साथ में कॉल करा के ये चीजें कर ली थी। ओके, एंड इसके बाद में क्या रहा, इसके बाद में हमने ये आईडी हो उस पे इनएक्टिव क्लास मिले तो इनर के बिफोर एंड आफ्टर का कलर क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए बैकग्राउंड का, जो कि हमने ऊपर क्या दिया है गाइस, व्हाइट। ठीक है, ये चीज किस में काम आएगी, ये जब आएगी काम जब हम इसको बनाएंगे jQuery के थ्रू फंक्शनलिटी के लिए। ओके, क्लिक फंक्शन। एंड इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद बिफोर एंड आफ्टर पे उनके क्या कर रहे हैं, कंटेंट में डिस्प्ले ब्लॉक कर रहे हैं। ओके, तो ये किसके लिए, ये इनर वाले के लिए। एंड इनर के ही हम क्या कर रहे हैं, बिफोर पे टॉप से दे रहे हैं -6 पिक्सल का। ओके, एंड आफ्टर पे दे रहे हैं बॉटम -6 पिक्सल का। तो ये किसके लिए, ये अंडरलाइन के लिए दे रहे हैं बेसिकली हम। ठीक है, एंड इसके बाद क्या कर रहे हैं इस चीज में हम यहाँ पे आपको एक क्लास दिख रही होगी यहाँ पे, हैमबर्गर बोरिंग। ओके, तो ये चीज कैसे है, तो ये क्लास आपकी ये रही। ठीक है, ये क्लास आपकी ये बटन पे दे रखी हमने। ओके, तो इस बटन पे देने के बाद अब इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, इनर में कॉलिंग करा रहे हैं, इनर के लिए ही बिफोर एंड आफ्टर में ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को नन कर रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पे एंड इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसी क्लास को ले रहे हैं, इस पे जब इनएक्टिव क्लास मिलेगी ना jQuery के थ्रू, तो उसमें हम क्या करेंगे, हैमबर्गर आइकन पे आपका ट्रांसफॉर्म में रोटेट लगाएंगे 45 डिग्री का। ठीक है, जिससे कि वो रोटेट हो सके। ओके गाइस, एंड उसके साथ वेबकिट में भी उस चीज को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कर रहे हैं। इसके बाद आपका इसी में इनएक्टिव जब क्लास मिलेगी ना इनर पे, उसके बिफोर को क्या करना है, टॉप से 0 ओपेसिटी 0। ओके, बिफोर को। ओके, एंड इसके बाद क्या करना है, इसी में जब आफ्टर पे आएंगे जब, ये अभी हमने बिफोर के लिए करा। ओके, जब हम आफ्टर के लिए करेंगे ना ये चीज, तो आफ्टर में क्या होगा, बॉटम से 0 होगा। क्यों, क्योंकि अभी तो माइनस हमने यहाँ पे देखिए क्या दिया है, -6 पिक्सल। ओके, बट यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 0 कर देंगे उस चीज को, एंड ट्रांसफॉर्म में रोटेट देंगे -90 डिग्री का। ठीक है, एंड उसी चीज को हमने यहाँ पे वेबकिट में भी डिफाइन करा है। ओके, तो ये चीज किसके लिए, ये आफ्टर के लिए हो गई। एंड इसके बाद में किसके है ये हैमबर्गर लेबल, तो ये कहाँ पे है क्लास, ये क्लास आपकी ये रहेगा इस ओके मेन्यू पे। एंड ये क्लास देखने के बाद हम इस क्लास पे कर क्या रहे हैं, हम इस पे कर रहे हैं आपका कलर व्हाइट, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, फॉन्ट वेट 700 का, लेटर स्पेसिंग दे रहे हैं 0.08 em की, लाइन हाइट दे रहे हैं 1, मार्जिन लेफ्ट का आपका हो रहा है 0.31 em का, एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में अपर केस कर रहे हैं सबको कैपिटलाइज करने के लिए। ओके, एंड इसमें भी हम एक चीज की कंडीशन लगा रहे हैं, जब इनएक्टिव क्लास हो तो लेबल का कलर ब्लैक हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी हमारा आइकन होगा, जो भी हमारी अंडरलाइंस हैं वो ब्लैक हो जाएंगी एक्टिव होने पे, तो उस चीज के लिए दे रहे हैं हम। ओके, एंड इसके बाद क्या कर रहे हैं, हैमबर्गर बॉक्स को एंड हैमबर्गर लेवल को हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एंड वर्टिकल लाइन मिडल। ठीक है, ये सारा का सारा CSS किसके लिए था गाइस, ये बस उसके आइकन के लिए और उसके टेक्स्ट के लिए। ओके, ठीक है, तो इसके बाद इसको करेंगे सेव, एंड इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे एंड देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे तीनों अंडरलाइन आ रही हैं। ओके, एंड हमारा आइकन भी आ रहा है एंड मेन्यू का जो टेक्स्ट था वो भी आ रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा मेन्यू बन गया। इसके बाद क्या करना है गाइस, ओके, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है गाइस, बट अगर आपने लास्ट तक देखी ना वीडियो, तो इस बात की मैं श्योर कह रहा हूँ, मेगा मेन्यू बनाना आ जाएगा गाइस। ओके, एंड आपके प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, एंड इसके बाद क्या करना है, ये तो हमने यहाँ पे कर लिया गाइस, इसके बाद हम करेंगे इसको कॉपी। ओके, हम यहाँ से करेंगे सेव, एंड इसके बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले साइड नैप दिख रहा होगा, एंड ये क्लास कहाँ पे, ये आईडी कहाँ पे यूज करिए, ये आईडी है हमारी ये रही आपकी नैप पे। ओके, जब हमने ये आईडी यहाँ पे यूज करी है, तो इस पे हम क्या कर रहे हैं, क्लियर बोर्ड, डिस्प्ले फ्लैग्स रो कॉलम। ओके, हाइट 0, ओवरफ्लो हिडन, पैडिंग टॉप से 2.5 em का। ठीक है, टॉप दे रहे हैं हम। ठीक है गाइस, कि ऊपर से पैडिंग ले ले टॉप से। ठीक है, और किस में डिवाइड हो जाए, ये कॉलम में रहे। ठीक है, तो ये चीज हमने फ्लैक्स प्रॉपर्टी से यूज करा है। ओके, एंड इसी में हम क्या कर रहे हैं, इसी आईडी पे इनएक्टिव जब हो तो हाइट क्या हो जाए, हाइट ऑटो हो जाए एंड ओवरफ्लो विजिबल हो जाए। ठीक है, ये किसके लिए, ये हम कर रहे हैं जो एक्टिव स्टेट आएगी ना, जब हमारा मेन्यू दिखता है ना, उस चीज के लिए। ठीक है, तो इसको हम करेंगे यहाँ सेव, एंड इसके बाद देखेंगे ब्राउजर पे आने के बाद, तो अभी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, अभी आपको यहाँ पे कुछ विजिबल नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि हमने उसको हाइड कर दिया गाइस। ठीक है, हाइड कर दिया, वो कब आएगा यहाँ पे, जब हम इस पे क्लिक फंक्शनलिटी बनाएंगे jQuery से, बट अभी तो हमें उसे डिजाइन करना है, तो हम करेंगे यहाँ पे इसको। ओके, इसको करेंगे विजिबल। ठीक है, एंड इसके बाद देखेंगे आई ब्राउजर पे आके, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये चीज यहाँ पे अभी दिख रही है, बट इस चीज को अभी यहाँ तो हमें चाहिए नहीं, तो ये अभी हम क्या करेंगे, हम पहले इसको डिजाइन कर लेंगे, देन उसके बाद में मैं इसको चेंज कर दूंगा। ओके, एंड इसके बाद में करना क्या है, इसके बाद में हम करेंगे इसको कॉपी। ओके,
एंड पेस्ट। ये किसके लिए कर रहे हैं हम, साइड नैव में कॉल जितने भी हैं, ओके। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ये जो कॉल लिया है हमने हर डिव पे, ओके। तो उसके लिए हम डिजाइनिंग क्या कर रहे हैं, उस पे हम क्या कर रहे हैं, पैडिंग बॉटम से 2 पॉइंट EM का दे रहे हैं, ठीक है, कि नीचे से बॉटम से होगा आपका 2 पॉइंट EM का। इसके बाद ब्राउजर पे चलेंगे एंड देखेंगे तो ये देखिए स्पेस दिख रहा होगा आपको सबके बीच में, ओके। एंड इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में हम करेंगे यहाँ से कॉपी, ओके। एक एक मीडिया क्वेरी मैं लेता हूँ आपको समझा सकूं जिससे मैं। एंड इसके बाद आपको दिख रहा होगा मिन विड्थ 550 की, ओके। तो कम से कम इतनी विड्थ हो, उस पर हम कर रहे हैं आपका साइड नैव को फैक्स डायरेक्शन रो, ओके। एंड फ्लैक्स रैप, रैप मतलब कि लाइक एक के बाद एक कंटेंट आपका नीचे आ जाएगा एंड रो प्रॉपर्टी में वो चीज वर्क करेगी जो कि अभी कॉलम में कर रही है, जो कि हमने यहाँ पे कॉलम में डिफाइन करा है, ओके। एंड इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद कर रहे हैं हम इसके अंदर कॉल को फ्लैक्स में 0 रख रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट, सेकंड दे रहे हैं 0 एंड थर्ड में उसकी विड्थ को बता रहे हैं कि 50%, ओके। ये किसके लिए, ये इतनी विड्थ के लिए, ओके। एंड इसके बाद मैं आपको एक बार में ये मीडिया क्वेरी के दोनों बता देता हूँ, ओके। एंड पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको दिख रहा होगा 768 पिक्सल पे हम क्या कर रहे हैं, उसी में बस कॉल पे ही हम क्या बता रहे हैं उसको, उसकी विड्थ बता रहे हैं गाइस, ठीक है, कि वो इतने पे ही रहे, ओके। यहाँ पे हमने 50-50 कर दिया, बट यहाँ पे हमने क्या करा उसको 33 रखा, ओके। तो 33 करने पे जितने भी 4 होंगे वो एक लाइन में आएंगे। एंड उसके बाद आपका यहाँ पे 960 पे दिख रहा होगा पिक्सल पे हमने नो रैप रखा है, ओके। इट मीन्स कि वो एक के नीचे एक नहीं आएगा, वो एक के सामने एक आएंगे, बट उनकी क्या होगी, विड्थ कितनी हो जाएगी, 20 की हो जाएगी, 20% की, ठीक है। एंड उसके बाद जो लास्ट चाइल्ड होगा ना, लास्ट चाइल्ड पे हम क्या करेंगे, आपका डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट में एंड फ्लैग्स कर देंगे, जिससे कि वो जो लास्ट चाइल्ड है ना आपका कॉल का, लास्ट में क्या आएगा, इस सोशल आइकन है एंड सोशल आइकन को हम करेंगे एंड में, बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज किसके लिए, ये 960 के लिए, ठीक है। 960 के ऊपर की जितनी भी आपकी स्क्रीन होगी ना, ये चीज उस पर वर्क करेगी, ओके। तो ये चीज हमारी बन गई है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिव पार्ट था, ओके। तो रिस्पॉन्सिव किसके लिए, क्यों बताया मैंने ये रिस्पॉन्सिव, क्योंकि रिस्पॉन्सिव ये इसके लिए इंपॉर्टेंट था गाइस, ओके। साइड नैव के लिए इसका ही बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, ठीक है। एंड इसके बाद इसको करेंगे सेव एंड यहाँ चलेंगे ब्राउजर पे एंड देखेंगे अभी तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे यहाँ पे मेन्यूज एक लाइन में आ गए हैं, ओके। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब क्या करेंगे हम इसके अंदर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ से आपका अंदर के लिए ही कॉपी एंड पेस्ट करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। वीडियो में कहीं पे भी दिक्कत लगे ना गाइस तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, ओके। एंड इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे H4। H4 कहाँ पे है गाइस, H4 हमारा यहाँ पे है, देखिए कॉल के अंदर सीधा H4 एंड देन UL LI के अंदर A, जितनी भी कैटेगरीज बनी हुई है हमारी, ठीक है। एंड इसके बाद आप CSS पे देखेंगे H4 में हमारा लेटर स्पेसिंग में हम क्या कर रहे हैं 0.0 EM का एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इट मीन्स कि सब कुछ हमें कैपिटल दिखाना है उसके अंदर का, ठीक है, टाइटल। एंड इसके बाद UL पे कर रहे हैं हम लिस्ट स्टाइल टाइप को नन, ओके। एंड मार्जिन टॉप से 1 EM का, ठीक है। तो ये चीज किसके लिए, ये यूएल के लिए। एंड इसके बाद यूएल के अंदर ही एलआई होता है, तो एलआई पे हम कर रहे हैं मार्जिन बॉटम से 0.3125 EM का, तो ये सब एलआई पे ले लेगा, ठीक है। एंड इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसमें ही एलआई के अंदर ए, ठीक है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट का कलर दे रहे हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर रहे हैं एंड ट्रांजिशन दे रहे हैं कलर 0.3S इजी, ठीक है। तो इसको करेंगे सेव एंड ये चीज कहाँ पे है मैं आपको बता देता हूँ कैसे गेट करिए ये चीज हो रही है गेट इससे, ये आईडी है हमारी। इसके बाद आप यूएल ले रहे हैं, एलआई ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, ठीक है। इस सीक्वेंस में ये चीज चल रही है। इसके बाद ब्राउजर पे चलेंगे एंड ब्राउजर पे चलने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ओके, कि हमारा टेक्स्ट व्हाइट हो गया है एंड हमारा टाइटल ब्लैक है एंड इसके पीछे जो बैकग्राउंड दिखाया था वो अभी नहीं है, ठीक है। तो वो सब कैसे होगा वो अभी हम देखेंगे आगे वीडियो में। एंड यहाँ से आते हैं अब नेक्स्ट सीएसएस की तरफ एंड नेक्स्ट सीएसएस में हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट सीएसएस में होगा हमारा, यहां से यहां तक ले लेते हैं हम, ठीक है। कलर के लिए तो हमने बना लिया, इसके बाद हम होवर भी बना लेते हैं उसके लिए कि होवर होने पे कलर कैसा आएगा। होवर एंड फोकस पे आपका ये कलर ऐड ऑन हो जाएगा एंकर टैग पे। एंड इसके बाद सोशल, ये सोशल क्लास कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका लास्ट का जो है ना यूएल, उस पर हमने एक क्लास दी थी। एंड इसके बाद क्या है, इस पे हम कर रहे हैं मार्जिन ऑटो ओवरफ्लो हिडन एंड उसके अंदर भी जो एल है ना सोशल के अंदर, क्यों, क्योंकि ये तो यूएल पे क्लास ली है हमने, ओके, इसलिए हम एल को गेट कर पा रहे हैं यहाँ से। एंड इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट मार्जिन 0 टॉप से एंड मार्जिन 0.3125 EM का दे रहे हैं हम लेफ्ट एंड राइट से, ठीक है। तो आपका टॉप एंड बॉटम से 0 रहेगा बट
लेफ्ट एंड राइट से आपका ये हम दे रहे हैं मार्जिन के लिए। एंड इसके बाद में इसकी विड्थ होगी 32 पिक्सल की, हाइट होगी आपकी 32 पिक्सल की। जो आपका एक्यूरेट एक सर्कल क्रिएट होगा ना वो इसी से होगा। इसको करेंगे सेव, एंड इसको सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाएंगे अभी, तो यहाँ पे तो आपको दिख ही नहीं रहा अभी। क्यों? क्योंकि वो अभी आ ही नहीं रहा है। ओके, तो वो आएगा कैसे? अपनी नेक्स्ट सीएसएस को कॉपी पेस्ट, तो उसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, ठीक है। एंड कॉपी करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट। ओके, एंड यहाँ से हम देखेंगे साइड नैव के अंदर, सोशल के अंदर, एलआई के अंदर एसवीजी को हम डिस्प्ले ब्लॉक कर रहे हैं पहले तो। एंड फिल कर रहे हैं क्या? कलर फिल कर रहे हैं हम। एंड उसके बाद विड्थ दे रहे हैं 100% की, हाइट दे रहे हैं 100% की, एंड ट्रांजिशन में फिल 0.3s इजी दे रहे हैं। ओके, तो ये किसके लिए? ये एसवीजी के लिए। एसवीजी कहाँ है? एसवीजी ये रही गाइस, ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे यूज करी थी, आपको दिख रहा होगा। ओके, ये पूरी एसवीजी हमने यूज करी है तीनों आइकन्स के लिए। ओके, एंड इसके बाद में क्या है? इसके बाद में ये चीज तो बन गई। इसके बाद में भी हमने एक चीज रखी है कि जब होवर होगा उसके ऊपर, जब होवर हो आइकन के ऊपर, तो उसके फिल का कलर चेंज कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये चीज किसके लिए? ये हमारे सोशल आइकन के लिए। इसको करेंगे सेव। है कि आपने देखा कि वहां पे हमें नहीं दिख रहा था, तो उससे पहले हमें करना क्या होगा गाइस, हमें यहाँ पे एक एसवीजी को रखना होगा। ओके, तो एसवीजी क्या होगी हमारी? एसवीजी जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था एचटीएमएल में सबसे पहले यहाँ पे। ओके, इसको करेंगे अनकमेंट, ओके, कॉपी, देन अगेन कमेंट कर देंगे इसको, एंड यहाँ पे रख देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने क्यों पेस्ट करा? इसको हमने क्या करा है? हमने ट्विटर पे लिया है, लिंक्डइन लिया है, फेसबुक लिया है। ओके, इसी चीज को हमने क्या करा है? नीचे कॉल करवाया लिया है यहाँ पे। यहाँ देखिए, ठीक है, यूज कर रहे हैं ना, ये देखिए यूज करने का यहाँ पे हम लिंक बना रहे हैं, एक्स लिंक HREF के अंदर ये जो आइकन है, तो ये हमने ऊपर करा है। ओके, बट हमने इसको डिस्प्ले नन रखा है बाय डिफॉल्ट, एंड यहाँ से यूज करने के बाद इस चीज को नीचे यूज कर रहे हैं हम एसवीजी को। ओके, तो ये एसवीजी यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिए, एंड इसके बाद चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे चलने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये आइकन्स भी अब दिख रहे होंगे। ओके, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, तो ये आइकन यहाँ पे बन चुके हैं। एंड इसके बाद में क्या करना है? अभी हमारा इनपुट नहीं बना। ओके, इनपुट की एक्यूरेट पोजीशन भी नहीं है, एंड इनपुट डिजाइन भी नहीं हुआ अभी। तो इनपुट को डिजाइन करेंगे सबसे पहले। ये चीज तो अभी आपका नेविगेशन का पार्ट कवर हो गया पूरा। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम करेंगे इसको कॉपी, ठीक है, एंड इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया इसको, ठीक है। अब कॉपी पेस्ट करने के बाद सबसे पहले आपको ये क्लास देखनी है, ये जो आईडी है हमने कहाँ यूज करी है। ओके, तो ये आईडी आपकी ये रही, ठीक है, ये आईडी हमने यहाँ पे फॉर्म पे यूज करी हुई थी, ठीक है। इसके बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं? फ्लोट राइट, ओके, की राइट में रहे। ओके, एंड मार्जिन टॉप से 0.62 EM का दे रहे हैं, जिससे कि टॉप से हो वो आपका, एंड विड्थ 100% की, मैक्स विड्थ आपकी 14 EM की होगी, एंड पोजिशन रिलेटिव एंड वेब किट अपीयरेंस में नन रख रहे हैं। ठीक है, ये किसके लिए? ये पेरेंट वाले फॉर्म पे जो क्लास है उसके लिए, आईडी है उसके लिए, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आईडी के साथ हम क्या कर रहे हैं? इनपुट को गेट कर रहे हैं, उसमें हम कर रहे हैं बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर को नन, बॉर्डर कलर दे रहे हैं हम व्हाइट। ओके, एंड बॉर्डर स्टाइल होगा आपका सॉलिड। ओके, एंड उसके बाद फॉन्ट फैमिली दे रहे हैं हम, एंड यहाँ पे बॉर्डर देख रहे होंगे आपका बॉर्डर विड्थ 1 पिक्सल का, एंड बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल का, ठीक है। एंड उसके बाद होगा आपका आउटलाइन नन, एंड विड्थ होगी आपकी 100% की, एंड पैडिंग होगी टॉप एंड बॉटम से 0.7 EM की, एंड 1.125 EM की, ठीक है। ये किसके लिए? पैडिंग है आपकी लेफ्ट एंड राइट एंड टॉप एंड बॉटम की। इसके बाद ट्रांजिशन में बॉर्डर कलर को यूज कर रहे हैं 0.3s इजी, एंड वेब किट अपीयरेंस में नन कर रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये चीज किसके लिए? ये इनपुट के लिए हो गई। इसी के बाद ये है हम डायरेक्ट बटन को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था इनपुट है और एक बटन है। ओके, बटन में एरो है आपका। ओके, एंड आपका इनपुट में जो इनपुट हम बना रहे हैं वो, तो इनपुट में जो बटन है हमारा, उस बटन को कर रहे हैं हम यहाँ पे बैकग्राउंड नन, बॉर्डर नन, कलर आपका व्हाइट, फॉन्ट साइज 1 EM का, पैडिंग 0, पोजिशन एब्सोल्यूट, टॉप 50 पिक्सल का, राइट होगा आपका 0.7 EM का, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई मीन्स जो आपका वर्टिकल पोजीशन है ना वो सेट कर रहे हैं, दैट्स इट। हम हॉरिजेंटल सेट नहीं कर रहे इसमें, तो वर्टिकल में हम कर रहे हैं -50% की, ठीक है। एंड इसमें भी अगेन वेबकिट अपीयरेंस नन कर रहे हैं, ठीक है। ये किसके लिए? ये बटन के लिए हो गई। एंड इसके बाद में क्या कर रहे हैं गाइस? इसके बाद में इसमें भी हम बना रहे हैं यहाँ पे, अगर इस आईडी पे ये क्लास है तो उसके अंदर का ये जो सर्च बार का आपका बटन है ना उसका कलर ये हो जाए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सब तो हमारा जेएस के थ्रू हम करेंगे हम, बट ये जो चीजें हैं ना ये सीएसएस के थ्रू है। तो इसको हम करेंगे यहाँ पे सेव, एंड यहाँ से चलेंगे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे चलने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये चीज बन रही है गाइस। ओके, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने ये बटन भी बना लिया, मेन्यू बना लिया, हमारी एलआई बन गए,
हमारे यहाँ पे ये सोशल आइकन बन गए, बट अभी हमारा वो जो बैकग्राउंड का पूरा एक कलर था ना वो सेट नहीं हुआ और पूरा एक नेविगेशन पूरा रेडी नहीं हुआ। तो वो कैसे होगा? वो होगा अब आपका, यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट के बाद हम सबसे पहले देखेंगे क्यों ये इसमें हम कर क्या रहे हैं। यहाँ तक तो बटन था, एंड बटन के बाद में क्या, बटन में तो आपने एक्टिव आ गई क्लास, तो उसके बाद आपने कलर चेंज कर दिया। ओके, सर्च के अंदर ओके वेबकिट इनपुट में प्लेस होल्डर का कलर क्या होना चाहिए? व्हाइट। ठीक है, सबसे पहले ये आपका गेट करने के लिए होता है, जो इनपुट का होता है ना गाइस, उसके अंदर प्लेस होल्डर होता है ना, उसका कलर चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, एंड इसी चीज को हमने कॉपी पेस्ट करके किसके लिए करा? फायरफॉक्स के लिए। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप देखेंगे फायरफॉक्स के लिए ये चीज। ठीक है, एंड यहाँ से आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज को एक को डिलीट कर देंगे, कॉपी पेस्ट हो गया था ये। एंड इसके बाद आप यहाँ पे अब देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये चीज। ठीक है, एंड इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे वेबकिट इनपुट प्लेस होल्डर। ओके, ये कब पोजिशन है? जब आपका एक्टिव स्टेट इज एक्टिव जब मिलेगी तब उस टाइम पे आपका कलर ये होना चाहिए। ओके, एंड उसी की तरह यहाँ पे भी आप इसी चीज के लिए हम कर रहे हैं, किसके लिए? फायरफॉक्स के लिए। एंड अगेन यहाँ पे कॉपी पेस्ट है, एंड इस चीज को यहाँ से हटाएंगे, एंड यहाँ पे आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी यही सेम। ठीक है, तो ये तीनों ही चीजें मैंने बताई हैं आपको कि किस लिए यूज होती है। वेबकिट होता है आपका क्रोम एंड सफारी के लिए, ये होता है आपका फायरफॉक्स के लिए, ये होता है माइक्रोसॉफ्ट के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपके यहाँ पे हमने बना ली, एंड ये चीज तो अभी आपको दिखेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपकी एक्टिव स्टेट वाली है। ओके, तो जब हम एक्टिव करेंगे तो उस टाइम पे देखेंगे इस चीज को। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा इसमें। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहां से हम करेंगे कॉपी। ठीक है, किस चीज को? यहां से करेंगे कॉपी में, मैं ये पूरा का पूरा कॉपी कर ले रहा हूं। ठीक है, पेस्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, एंड पूरा कॉपी पेस्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जब आईडी है उसके कॉल पे ओपेसिटी 0 रखी है हमने। अब ये सारा का सारा एनिमेशन का पार्ट आ गया कि जब हम क्लिक करेंगे ना तो हमारा जो एनिमेशन है, नेविगेशन के पीछे का जो बैकग्राउंड है, जब एनिमेशन एनिमेट हो गया था उस चीज के लिए हम इस चीज को करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहले तो ओपेसिटी उसकी 0 कर दी, एंड उस पर जैसे ये क्लास मिले आपके इसके, ये क्लास कहाँ पे है? ये बहुत कॉमन क्लास है, ये आपकी ये रही। ठीक है, ये हेडर, एंड जब इस पे एक क्लास मिलती है ना उसके कॉल पे ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट वाई क्या हो जाए 40 पिक्सल का, में आपका ट्रांजिशन में ओपेसिटी को क्या करना है आपका 03 इजी। ठीक है, एंड एनिमेशन में क्या बनाएंगे हम? फेड इन, यहाँ पे आपने एनिमेशन का नाम दे दिया। ओके, एंड 0.8s का दे रहे हैं, एंड इजी एंड फॉरवर्ड्स। ठीक है, तो ये चीज किसके लिए? ये आपका एनिमेशन के लिए। ओके, 1 टाइम। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहे हैं? इसके बाद आप सबसे पहले अपना कॉल को, जो कॉल हमने बनाए ना, कितने भी कॉल है हमारे, उसको आपको पहले पता कराना है कि कितने कॉल है हमारे पास सबसे पहले हमारे पास 5 है, तो 5 में हमने डिले लगाया है एक एक सेकंड का। ये देखिए, सबको गेट करा, वेबकिट यूज किया, एंड उसके बाद हमने डिले लगा दिया सब पे, जिससे कि वो एक के बाद एक आ रहा है वहां पे। ओके, एंड इसके बाद हमने यहाँ पे की फ्रेम बना लिया, एंड की फ्रेम पे हमने 2 रखा है, एंड ओपेसिटी 1 कर दी, एंड ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट एक्स को वाई को 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे हमने 40 दिया था कि जिससे कि वो पहले नीचे की तरफ रहे। ओके, बट जब ये आपका एनिमेशन वर्क चले ना की फ्रेम, तो ये उसको ऊपर कर दे, उसकी जो पहली पोजीशन थी ओरिजिनल उसमें। इसको करेंगे सेव, एंड इसको करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं अभी, क्योंकि अभी ये चीज यहाँ पे हाइड हो गई है, क्योंकि ओपेसिटी हमने नन कर दी है इस चीज की। एंड इसके बाद में ये चीज दिखेगी कैसे? इसके बाद में अभी हम चलेंगे ऊपर। ओके, जो चीज मैंने आपको दिखाने के लिए ये चीज को हाइड से हटा दिया था, उस चीज को हम पहले नॉर्मल कर देते हैं, देन उसके बाद में वो चीज दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, 0। ओके, एंड इसको करेंगे हिडन। ठीक है, तो ये चीज देखने के बाद आप यहाँ पे दिखेगा, तो आपको ऐसी स्क्रीन मैंने पहले दिखाई थी, एंड इसके बाद में क्लिक फंक्शनलिटी बना के हमने ये चीज दिखाई थी। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्च बना हुआ है, मेन्यू लिखा हुआ है, एंड इसके बाद में करेंगे क्या गाइस ना, तो वो व्हाइट बैकग्राउंड इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे ओपेसिटी 0 रखी हुई है हमने, बिकॉज ये ही है वो आपको व्हाइट बैकग्राउंड बिफोर आफ्टर से हमने जो बनाया था। एंड उसको मैंने क्या करा कि जब आपका एक्टिव मिलेगी ना क्लास तभी जाके वो शो होगी। ओके, तो चलिए हम अपनी जेएस को बना लेते हैं पहले, एंड देन उसके बाद में ये चीज को देखते हैं कि ये बना कि नहीं। चलते हैं अपनी जेएस पे, यहाँ से चलते हैं अपने इस पे, एंड यहाँ पे जेएस की फाइल को करते हैं कॉपी। ओके, एंड यहाँ कर देते हैं पेस्ट। ओके, तो फर्स्ट वाली लाइन अभी हमारे को इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको करते हैं रिमूव। एंड इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं गाइस? वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो वेरिएबल्स में हम यहाँ पे डॉलर के साथ यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ओके, वेरिएबल्स के नेम, एंड यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे हम कर रहे हैं हैमबर्गर। तो हैमबर्गर कहाँ पे? सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, हैमबर्गर आपका ये रहा।
ओके। तो इसको हमने एक वेरिएबल में ले लिया। ओके, ग्रुपिंग कर रहे हैं बेसिकली हम यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा, नेविगेशन। ओके, तो नैव रखा है हमने, और ये साइड नैव कहाँ पे, साइड नैव आपका ये रहा, ठीक है। तो ये आईडी ये रही। इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद आपकी ये क्लास कहाँ पे, ये आईडी कहाँ पे, ये आईडी आपकी ये रही, ठीक है, आपका हेडर पे। एंड ये तीनों ही ले लिए हमने, ठीक है, तीनों ही वेरिएबल है हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, हैमबर्गर पे क्लिक एक फंक्शनलिटी बना रहे हैं। फंक्शन में डॉलर दिस टॉगल क्लास। ओके, कि दिस है ना, जो जो आपको मैंने बताया था कि आपका दिस जिस पे भी क्लिक हो रहा है। ओके, अब हमारा क्लिक किस पे हो रहा है, क्लिक हमारा इस पे हो रहा है, हैमबर्गर पे। इस पे एक्टिव की स्टेट ऐड हो जाए यहाँ पे, ठीक है। इट मीन्स कि टॉगल क्लास क्या करता है आपका, जब फर्स्ट टाइम क्लिक होगा तो वो ऐड कर देगा, सेकंड टाइम क्लिक होगा तो रिमूव कर देगा। ओके, तो उसके लिए हमने ऐड कर दिया। एंड इसके बाद में उसी सेम टाइम पे नैव पे टॉगल क्लास ऐड हो, एंड उस पे आपकी ये क्लास ऐड ऑन हो जाए, जो कि हम बना के आ चुके हैं गाइस। ओके, एंड उसी हेडर पे भी सेम चीज ये आपकी क्लास ऐड ऑन हो जाए, एंड बाद में आपका रिटर्न फॉल्स, दैट्स इट। तो ये फंक्शनलिटी वन टाइम ही चलेगी क्लिक करने पे, एंड सेकंड टाइम जब चलेगी ना तो वो चीज आपको रिमूव कर देगी क्लिक की। ओके, इसको करने के बाद करेंगे हम सेव, एंड चलेंगे अपने ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे, तो ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे आप करेंगे क्लिक। ओके, एंड क्लिक करते ही आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमारे नेविगेशन एनिमेट होते हुए आए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड भी आ गया जो मैंने आपको दिखाया था। ओके, बट अभी क्या है कि यहाँ पे ये हमारा सर्च का जो है ना बॉर्डर, वो हाइड हो गया है। ओके, वो दिख नहीं रहा प्रॉपर। तो वो वहां कहाँ मिस्टेक करिए वो हम देखते हैं सबसे पहले अपनी सीएसएस में। तो हमने क्या करा था गाइस कि हमने मिस कर दिया था, हमने बटन को तो कर दिया था उसके एक्टिव स्टेट का, बट हमने जो ये इनपुट है ना आपका, इस इनपुट को नहीं करा था। तो इनपुट के लिए अभी हमने क्या करा, इनपुट पे हम ले रहे हैं आपका इस एक्टिव में, इनपुट पे आपका बॉर्डर का कलर चेंज कर देंगे। ओके, जब आपको एक्टिव स्टेट मिलेगी। एंड इसके बाद हम ब्राउजर पे चलेंगे अगेन, एंड यहाँ से हिट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉस आइकन बन गया पहले, यहाँ पे हमारे यहाँ पे यूएल बने हुए हैं। ओके, यहाँ पे हमारी सारी कैटेगरीज बन गई, यहाँ पे हमारा सोशल आइकन है, उस पर होवर चल रहा है आपका, ये सर्च है आपका। ओके, एंड ये चीज बनने के बाद इसको रिस्पॉन्सिव भी टेस्ट करना है, बिकॉज मैंने आपको रिस्पॉन्सिव भी दिखाया था। तो इंस्पेक्ट करेंगे, एंड यहाँ से आपको रिस्पॉन्सिव चेक करेंगे, तो ये देखिएगा इस। ओके, यहाँ 4 हो गए, यहाँ पे आपके 3 एंड 2, एंड यहाँ पे आपके एक लाइन में आपके 5 के 5। ओके, एंड इसको छोटा करेंगे अगेन, ये देखिएगा इस। ओके, एंड ये एनिमेशन वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है ये देखेंगे एक बार। ये देखिए आपकी प्रॉपर एनिमेशन वर्क कर रही है, नीचे तक देखिए प्रॉपर आपका मेन्यू दिख रहा है। ओके, ये देखिए आपका, ठीक है। तो ये आपका रिस्पॉन्सिव मेगा मेन्यू बन चुका है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक टिल देन जय हिंद गाइस।